रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयतों को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयतें। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे साथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। और यहाँ पर एक हम मिरेकल को देख रहे हैं, एक चंगाई की एक घटना को हम देख रहे हैं। और एक व्यक्ति जो बीमारी की अवस्था में है, एक व्यक्ति एक ऐसी बीमारी की अवस्था में है कि वो मरने पर है। एक व्यक्ति ऐसी अवस्था में है, एंडिंग पॉइंट में है ना, एक एंडिंग पॉइंट में है, वो मरने की अवस्था में है ना। कुछ लोगों को शुगर होता है, शुगर बोलते हैं बॉर्डर लाइन पे शुगर है ना, बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि मतलब बस होने ही वाला है, ऐसा शुगर है। सो बॉर्डर लाइन पे, तो ये व्यक्ति मृत्यु की बॉर्डर लाइन पर है। किसका बंदा? सो ये व्यक्ति अपनी मृत्यु की बॉर्डर लाइन पर है और उसकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, उसकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम बॉटम लाइन में, हम एकदम अंत के समय में हैं, हमारा लाइफ के लिए कोई सोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें लगता है कि कहीं कोई उपाय हो नहीं सकता, हमें लगता है कहीं कोई प्रबंध नहीं हो सकता, हमें लगता है सारे रास्ते बंद हैं, नथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो नहीं सकता और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उस समय है मिरेकल करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उस समय है मिरेकल करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आपके पास धन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे मिरेकल होना मुश्किल है, एंडिंग पॉइंट में है, तकलीफें बढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं उन परिस्थितियों के मध्य में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वी हैव अ जीसस हु डज मिरेकल। हमारे पास एक ऐसा यीशु है जो मिरेकल करता है। हालेलुया। बंद दरवाजों में मिरेकल करता है। हालेलुया। बंद दरवाजों में ताला लगा होगा, बेड़ियां बंद होंगी, हालेलुया, चेन बंद होंगी, लेकिन उनके मध्य में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने यहां पर ये गवाही बताई एक हमारे पासवान मित्र की। मैं लगभग
4 साल पहले की गवाही बता रहा हूं, लेकिन ये गवाही का समय बहुत पुराना था। मैं आपको बता रहा हूं, जब एंडिंग पॉइंट आपको दिख रहा हो, वहां पर प्रभु मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। मेरे एक पासवान मित्र हैं, आज उनकी कलीसिया में 600 से अधिक लोग हैं, 600 से अधिक एवरी संडे लोग चर्च में आते हैं। वो पासवान मित्र बड़े वो पासवान मित्र, उनकी एक बेटी है और उस बेटी को कोई समस्या थी, समस्या मुझे याद नहीं, तो उनकी बेटी को समस्या थी और उस समस्या में एवरी वीक उन्हें एक इंजेक्शन लगाना था, जो 2000 रुपए का इंजेक्शन होता था एवरी वीक। पास्टर है, पास्टर के पास कोई हर पास्टर के पास विदेशी धन नहीं आता ना, हर पास्टर के पास विदेशी धन नहीं आता। लोग बोलते हैं ना कि पैसा देकर के ईसाई बन गए, ये लोग ईसाई बना दिया, पैसा देकर के ईसाई बना दिया। आज असंख्य लोग है ना, गिनती नहीं है, इतने लोग प्रभु में आ रहे हैं। हाँ। असंख्य लोग, गिनती नहीं है, इतने लोग प्रभु में आ रहे हैं और आएंगे, कोई उनको आने से रोक नहीं सकता है, आते जाएंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता है। अथॉरिटीज टेंशन में आ जाती हैं, नरक की अथॉरिटी भी टेंशन में आ जाती है, इतने लोग प्रभु में आ रहे हैं। तो ऐसे ही उस सेवक के पास भी इतना धन नहीं था कि एवरी वीक वो अपने बेटी के लिए अरेंज कर पाते। खैर, कहीं ना कहीं से वो करते रहते थे और हर वीक वो जाकर के 2000 का इंजेक्शन लगवाते थे। मैं आपको बता रहा हूं फेथ कितना काम करता है, इसीलिए मैंने पहले आपको बोला आज उनकी कलीसिया में 600 से ज्यादा विश्वासी आते हैं। लेकिन उन दिनों में जब वो शुरुआत में सेवकाई को प्रारंभ किए, 2000 का उनको बेटी को इंजेक्शन लगना था। अरे एक दिन ऐसा आया, सब कुछ अरेंजमेंट देख लिया, सब कुछ जाकर के अरेंज करने की कोशिश कर ली, 2000 का प्रबंध नहीं हुआ, 2000 रुपए का प्रबंध नहीं हुआ। कल सुबह उस बेटी को इंजेक्शन लगना है और प्रबंध हुआ नहीं है, बटुआ खाली है और कहीं पैसा कहीं पे रखा हो, ऐसे लाकर के जाकर के इंजेक्शन लगा ले, नहीं है। कई बार घर के पूरे कमरों को खंगाल डाला, खोज डाला कि शायद कुछ पैसा कहीं रखा हो। कई बार बहनें लोग रख देती है ना, कई बार पैसे कहीं रख देती हैं। मेरी पत्नी बहुत एक्सपर्ट है इन काम में, है ना, वो बहुत सेविंग करती है वो बहुत सेविंग करती है। और कभी कभी जब अगर मुझे नीड है और मैं बोलूंगा सारा आई नीड दिस मच, और वो कहीं से भी अरेंज करके ढूंढ ढांड के दे देगी। ऐसे ही वो सेवक ने भी, पत्नी ने और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर के पूरे घर को खोज डाला, अलमारी को खंगाल डाला, शायद कुछ धन मिल जाए कि कल बेटी को इंजेक्शन लगाना है। हाँ, लेकिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन कल इंजेक्शन लगाने के लिए धन कहां से आएगा मालूम नहीं है। और हुआ ऐसा, वो दोनों लोग रोते हुए, वो पति पत्नी रोते हुए, कल बेटी को इंजेक्शन लगाना है, रोते हुए घुटनों में प्रार्थना करके अपने दरवाजे की कुंडियों को बंद करके जाकर के सो गए। मालूम नहीं क्या होगा कल, मालूम नहीं कि इंजेक्शन कैसे लगेगा, लेकिन हुआ ऐसा, हालेलुया। सुबह 9 बजे उनको इंजेक्शन लगवाने जाना था, टाइम सेट था कि 9 बजे जाकर के इंजेक्शन लगवाना है, लेकिन सुबह 5 बजे किसी ने बेल को रिंग किया, टिंग टिंग। और पति एकदम से उठ गया, जाकर के देखने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ करके गया है। दरवाजे की ओर दौड़ करके जब देखा कोई वहां नहीं है, और फिर से दरवाजा बंद करके वापस आने लगे। वापस आने के समय में ड्राइंग रूम में एक टेबल रखा हुआ था, टेबल रात को खाली था, लेकिन आज ये सुबह में 5 बजे के समय में टेबल के ऊपर एक एनवलप रखा हुआ है। हालेलुया, एनवलप रखा हुआ है। प्रभु के दास ने बोला, मुझको नहीं मालूम ये एनवलप किसने
रखा, मैंने रात में तो यहाँ पर टेबल खाली करके खाना वाना खा करके रख के पूरा साफ करके आए हैं। टेबल को यहाँ पर एनवेलप किसने रखा मालूम नहीं, एनवेलप को खोल करके देखा 2000 रुपए उसमें रखे हुए थे। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपको लगे कि एवरीथिंग इज फिनिशिंग, जब आपको लगे कि कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, जब आपको लगे एंडिंग पॉइंट में है, उसी समय प्रभु आपके लिए मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी समय मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दैट इज व्हाट गॉड वी सर्व। हालेलुया। वी सर्व अ माइटी लॉर्ड। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बंद दरवाजों में भी काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सारे रास्ते बंद होंगे लेकिन वो परमेश्वर मिरेकल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उठा करके जाकर के इंजेक्शन लगवाया। हालेलुया। उनका फेथ आज इस चरम सीमा पे पहुंच गया। आज 600 से ज्यादा विश्वासी प्रत्येक सप्ताह उनके चर्च में आते हैं। जगह जगह जाकर के वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। खुदा जिसके लिए काम करता है उसको खुदा के लिए काम करना आवश्यक है। हाँ, खुदा जिसके लिए काम करता है उसके लिए आवश्यक है कि वो खुदा का काम करे। क्या मैं और आप खुदा का काम कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं करता, जिस दिन अगर मैं खुदा के लिए कुछ काम ना करूं ना, मुझे ऐसा लगता है खाली है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है सब कुछ करने के लिए। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है प्रार्थना करने के लिए। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है आराधना में जाने के लिए। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है संडे आराधना में जाकर के खुदा के कलाम को सुनने के लिए। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है खुदावन से प्रेम करने के लिए। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है चाहे आंधी हो, चाहे तूफान आए, चाहे सर्दी हो, खुदा के लिए भागने के लिए उसका प्रेम हमें विवश करता है। आज स्निग्धा बहन अकेले आई हैं, घर में हस्बैंड बाहर हैं, हाँ? बच्चे घर में हैं। गाड़ी में तीनों का लेकर के आना जाबिस के लिए मुश्किल होता। मैंने फोन किया सुबह, मैं बोला सिस्टर जी कैसे चलेंगे? Then she said, I want to come. मैं आना चाहती हूं। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं आराधना में जाऊं हर एक परिस्थिति को अलग करके। ये नहीं कि जी आज 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 मुझे काम पड़ गया, जी ये नहीं कि आज मुझे थोड़ी सी समस्या आ गई, जी ये नहीं कि आज रिश्तेदार घर में आ गए, जी ये नहीं कि आज मेरा काम पड़ गया, जी ये नहीं कि आज मुझे खेत में कुछ करने जाना था, जी ये नहीं कि आज मेरी लाइफ में समस्या थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है और वो मिरेकल ऐसे आपके लाइफ में होते हैं। एंडिंग पॉइंट में जब आप खुदा की ओर मुड़ते हैं, जब आप खुदावंत की ओर निहारते हैं, वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि मेरी और आपकी जिंदगी में मिरेकल नहीं हो रहा ना, अपने आप को जांचना। यदि मिरेकल नहीं हो रहा है, जस्ट सिट एंड इवैल्यूएट योर लाइफ। आप बैठ के अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करें। कोई भी दिन ऐसा नहीं जब मेरी लाइफ में मिरेकल ना होता हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं जब मेरी लाइफ के द्वारा मिरेकल ना होता हो। हालेलुया। आप चलती फिरती परमेश्वर की प्रेजेंस बन जाते हैं। हम जहां जाते हैं प्रभु हमारे संग चलता है। हमने खुदा को बोला, प्रभु हम जहां जाएं और यदि तू ना जाए तो मेरा जाना व्यर्थ है, मुझे भेजना नहीं। मूसा के समान हमने बोला। और हम जहां जाते हैं खुदा हमारे आगे आगे चलता है। ये इसलिए नहीं कि हम हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जी, नहीं, ये उसका ग्रेस है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। यदि उसका अनुग्रह मेरे और आपके साथ है, हालेलुया, वो आपके साथ चलेगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपके जीवन में मिरेकल करेगा, आपके एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। अभी हम गए ही नहीं ज्यादा आगे हैं। मिरेकल एंडिंग पॉइंट में करने वाला परमेश्वर है। एंडिंग पॉइंट में। हालेलुया। अभी मैं एक परिवार में गया और हमारे पास एक अनॉइंटिंग ऑयल है।
मेरे डैडी को यरूशलेम से किसी ने गिफ्ट किया था, अरे यरूशलेम से। मैं उसको लेकर के गया और जैसे मैं और पास्टर न्यूटन एंटर किए हाउस के अंदर, हमको कुछ करना ही नहीं था, दुष्टात्मा ऐसे ही चिल्लाने लगी। हमने प्रार्थना शुरू भी नहीं किया, जाके बस हम बैठे भर, जाके जैसे ही पलंग में बैठे, वो देख ही नहीं पाए हमारी तरफ। और फिर हमने वो तेल लगाया, वो अनॉइंटिंग का ऑयल सबके लगाया, और जो दुष्टात्मा थी ना, बोले चिल्ला रही है, ये कैसा तेल लगा दिया, कितनी भयानक बदबू है। मैंने कहा हाँ, अब यही बदबू सूंघ के तू निकल। वो इतना इतना बढ़िया तेल है, आप कभी आइएगा, नहीं हमारे कुछ विश्वासियों को हमने उससे अभिषेक किया, वो बहुत सुगंधित है, बहुत उसमें कई चीजें मिलाकर के यरूशलेम में प्रार्थना पूर्वक बनाते हैं। आप जहां जाएंगे प्रभु आपके साथ जाएगा। यदि आप उसके प्रेम में, प्रेम की विवशता में हर एक काम करने के लिए उपलब्ध हैं, खुदावंद आपके साथ जाएगा। हालेलुया। तब आप अकेले नहीं होते हैं, तब आप अकेले नहीं जाते हैं, तब आप अकेले यात्रा नहीं करते हैं, आपके संग खुदावंद जाता है, आपके लिए रास्ते तैयार करता है, आपके लिए रास्ते तैयार करता है। समय खत्म हो रहा है, हम वचन में भी नहीं आगे गए, और बताने के लिए मेरे पास अद्भुत गवाहियां हैं, अद्भुत बातें हैं। हम आ रहे थे करनाल से, हरियाणा से, और हमारी गाड़ी ट्यूबलेस टायर है, उसका पंचर हो गई। हो ही जाती, सड़क में आप चलेंगे हो ही जाएगी, तो पंचर हो गई। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पूरे रास्ते में कहीं कोई पंचर वाला नहीं, कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं जहां पर कि पंचर को बनाया जा सके। उस लाइन में पेट्रोल पंप बहुत थे, लेकिन पंचर वाली कोई जगह नहीं थी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में अच्छा है, कम से कम पंचर वाले हवा भरने के लिए इंतजाम रखते हैं। सो 20 किलोमीटर हम विदाउट एयर हम लोग राइड करके आए। अब पैदल भी चल नहीं सकते थे, कहां मिलेगा रास्ता, नाइट का सफर था, लेकिन मेरे मन के अंदर में एक विश्वास था, खुदावंद प्रबंध करेगा। मन के अंदर में एक बात थी कि खुदावंद प्रबंध करेगा, क्योंकि मसीह के प्रेम में विवश होकर के हम निकले हैं, और खुदावंद ने प्रूफ किया है कि वो संग है, तो हम अकेले नहीं हैं। वो एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करेगा, एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करेगा। हाँ, दूसरी गाड़ियां होती ना, कन्नी उतर जाती टायर की, चढ़ाना मुश्किल हो जाता। मेरी गाड़ी में कन्नी नहीं उतरती है, हालेलुया, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। डिस्कशन चल रहा था मैं और न्यूटन का, कन्नी उतर जाएगी क्या होगा। मैंने कहा चिंता नहीं करो, खुदावंद हमारे संग चल रहा, देखेंगे जो होगा, आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। 20 किलोमीटर के बाद एक कोने में एक व्यक्ति बैठ करके पंचर बना रहा था। मैंने खुदा ने मेरे लिए रखा है इस गाड़ी, इस व्यक्ति को, हालेलुया। मैंने खुदा ने मुझे रखा है, अब जाकर के हम बनवाएंगे। बनवा लिया, वहां से गाड़ी लेकर के आए, पहुंच गए। यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करने वाला परमेश्वर। डॉक्टर बोलेगा ओ जी तुम्हारा कैंसर एंडिंग पॉइंट में है, डॉक्टर बोलेगा तुम्हारी ये हियरिंग प्रॉब्लम एंडिंग पॉइंट में, तुम्हारी आंखों की समस्या एंडिंग पॉइंट में, और ऑपरेशन से भी देख नहीं पाओगे, खुदावंद के पास आएंगे। एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो व्यक्ति मरने पर था, एंडिंग पॉइंट में था, और खुदा ने उसके लिए मिरेकल किया, हालेलुया। यदि खुदावंद है, मिरेकल जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यदि खुदावंद यीशु मसीह है तो मिरेकल जरूर होगा। यही कारण है असंख्य लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। हाँ, यही कारण है लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। दारू पी करके लोग घर में आते हैं, बीवी कभी नहीं कहेगी कि दारू पी के काहे आ रहे हो। हाँ, सिगरेट पी के आएंगे, मुंह से सिगरेट की महक आएगी, घर वाले नहीं कहेंगे कि सिगरेट पी के क्यों आ रहे हो। यीशु मसीह के पीछे जिस दिन चलोगे ना, घर वाले कहेंगे जरूर कहां गए थे।
ऐसा एक विश्वासी यहां पर है। मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं आते चर्च में? क्या पता है, लड़का आने नहीं देता। मन में सोचा मैंने, जब दारू पी के जाता है तब तो लड़का वेलकम कर लेता है। अब गलत काम करके जाएंगे कोई नहीं बोलेगा, वो सब शैतान के सेना के लोग हैं। करो खूब गलत काम, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन अच्छा काम करोगे शैतान तड़पने लगेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, चेंज हो जाता है उनका रास्ता। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है आराधना करने के लिए। देखो ये कोई चॉइस नहीं है ना, हमने इसे चॉइस बना लिया जी। आज मेरा मन नहीं है आज प्रार्थना में जाने के लिए, चॉइस है हमारी। आराधना करना चॉइस नहीं है। न्यूटन अच्छा बोल रहा था, ग्रीक लैंग्वेज से, नहीं ग्रीक से नहीं, सॉरी हिब्रू से। थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है। हिब्रू लैंग्वेज जो इजरायली लोग बोलते थे उसमें लिखा, बोला दैट इज नॉट चॉइस, दैट इज निर्देश है। निर्देश है, हाँ निर्देश है, तुम्हें करना ही है। मसीह का प्रेम तुम्हें विवश करेगा आराधना करने के लिए। मसीह का प्रेम तुम्हें आराधना में आने के लिए विवश करेगा। तुम्हारे लिए सारे काम सेकेंडरी हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे वो बाद में करना, खुदा की आराधना में पहले जाना है। तब जब आप आराधना के भवन में एंटर करेंगे, जब आप स्वर्ग के सिंहासन के सम्मुख आराधना करेंगे, जब आप प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और आपकी वो आराधना रूपी वो आराधना रूपी धन्यवाद रूपी वो परमेश्वर के सम्मुख भेंट जब धुआं बन करके आसमान के खुदा के पास पहुंचेगी, आसमान का खुदावंद अपने ध्यान को यहां वहां से हटा करके आपकी ओर लगाएगा और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे मसीह के प्रेम में विवश होके करके तो देखो, कुछ शिकायतें खत्म हो जाएंगी। वहां उस चर्च में गए थे, हुआ नहीं कुछ, अरे काहे नहीं हुआ? मसीह के प्रेम में विवश होकर के देखो तो जरूर होगा, जरूर होगा। आसमान का खुदावंद अपने नाम की महिमा के कारण आपकी लाइफ को बदलेगा, आपको चंगा करेगा, बंधने टूटेंगे, लाइफ ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। तब आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो विश्वासी हैं, मेरे पशु खत्म हो गए, हम तो विश्वासी हैं, धन आ नहीं रहा है, हम तो विश्वासी, काम बन नहीं रहा। अरे भैया, अपने मसीह के प्रेम में विवश होके चीजों को करके तो देखो, जरूर होगा, रास्ते जरूर निकलेंगे। एंडिंग पॉइंट में मिरेकल होगा। हाँ, तुम्हारे बैंक में कहेंगे अरे भैया जीरो बैलेंस है, आसमान का खुदावंद मिरेकल करेगा, आसमान का खुदावंद अद्भुत रीति से आपके लिए रास्ते खोलेगा। ये है एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करने वाला खुदावंद। जो नहीं आए हमको उनको कहने के लिए मतलब नहीं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, मसीह के प्रेम में विवश हो जाओ। हालेलुया। उसके प्रेम की विवशता में सब कुछ करने के लिए आप आगे आएंगे। ऐसा पौलुस बोला, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। ये निर्देश है आराधना, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। चॉइस तो शैतान देता है, ले भाई खा ले, ये दारू पी ले, बहुत टेस्टी है। पापा हंस रहे। ले ले, क्लब में जाओ, बहुत मजा आएगा, बढ़िया, टल्ली हो जाना, टल्ली। शैतान चॉइस देता है, हमारा उसकी चॉइस हम लोग मान लेते हैं। हाँ, शैतान सही बोल रहा है। क्रिश्चियनिटी ये चॉइस नहीं है। आराधना, प्रभु की महिमा, ये चॉइस नहीं है, ये निर्देश है। इसे करो, इसे करो और अद्भुत बातों को होते हुए देखो। इसे करो और मिरेकल को होते हुए देखो। इसे करो, रास्तों को खुलते हुए देखो।
आराधना में बहुत ताकत है। मेरा समय खत्म हो रहा है, हम नहीं जाएंगे आगे। आराधना में बहुत ताकत है। हम गीत गाते हैं, हाँ? उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मालूम, जो उसकी महिमा नहीं करते उन्हीं की लाइफ में बंधन है, उन्हीं की लाइफ में बंधन है। बीमारी का बंधन है, श्राप का बंधन है, अंधकार का बंधन है। महिमा की नहीं, हमने आराधना की नहीं, हमने गीत गाए नहीं प्रभु के लिए। आप दिल से गा करके देखो। दाऊद, he was the good worshipper. I believe he was the greatest worshipper in earth. पृथ्वी में वो सबसे अद्भुत आराधना करने वाला व्यक्ति। राजा, पोजीशन देखो, राजा था वो, लेकिन जब आराधना करता था अपने सिंहासन को छोड़ करके नाचते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करता था। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे, मेरा छत्ता उड़ाएंगे। कई बार हम सोचते हैं आज हम चर्च में जाएंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। ईसाई बन गया तो बन गए, तो क्या दिक्कत है, क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ये सबसे बड़ा रोग है। और धोखे से अधिकतर लोग इस रोग से ग्रसित हैं। हाँ, प्रोफेट इमैनुअल की मिनिस्ट्री में आओ, इस रोग से आजादी पाओ ये रोग है। ये लोग क्या कहेंगे, क्या कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, चौथे 5वें दिन आपके फॉलोवर बन जाएंगे। चौथे 5वें दिन आपको फॉलो करने लग जाएंगे। चौथे 5वें दिन आपके इन्फ्लुएंस में बढ़ने लग जाएंगे। भैया, हमें भी वहीं चलना है जहां तुम जाते हो। जहां तुम जाते हो वहां जाकर के तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल गया, तुम्हारी संगति बदल गई। मुझे भी वहीं जाना है, वे लोग आपके फॉलोवर बन जाएंगे। एंडिंग पॉइंट में प्रभु आपका मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। एंडिंग पॉइंट में जब सारे रास्ते बंद होते हैं, वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हाँ, जिसके आप पीछे चल रहे हैं, ये मौका है उसके पीछे चलने का। अभी भी मौका दे रहा प्रभु खूब। आओ आओ, प्यास से लोगों आओ, मेरे पास आओ। आओ बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक टाइम ऐसा आने वाला है जब दरवाजा बंद हो जाएगा, तब लोग तड़पेंगे यीशु को जानने के लिए, लेकिन यीशु मिलेगा नहीं। एंडिंग पॉइंट में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मिरेकल आपकी लाइफ में जरूर होगा। आपकी एंडिंग पॉइंट में चिंता नहीं करना, आपके लिए मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। इस सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, मरने पर था, उसने यीशु पर विश्वास किया। बहुत सारी बातें I would have told you, since time is not allowing. एक दास जो उसके घर का नौकर था, दास था, सूबेदार का प्रिय था, वो बीमारी पर था, मरने पर था, एंडिंग पॉइंट में था। और उसका फेथ देखिए, उसका फेथ देखिए। उसने कहा, यहीं से शब्द बोल दे पिता। बोला यहीं से तू बोल दे, यहीं पर तू कह दे कि वो चंगा हो जाएगा। पढ़िएगा जरा, हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Praise the Lord, what a mighty, कितना अद्भुत उसका विश्वास है। बोला यहीं से बोल दे पिता, यहीं से बोल दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु को बोला यहीं से बोल दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या हमारा फेथ ऐसा है? क्या हमारा फेथ ऐसा है कि आज मैं आराधना में जाऊंगा और आज मैं परिवर्तित होकर के निकलूंगा, आज मैं प्रभु के चरणों में जाऊंगा, आज अपने सारी वेदनाओं को उसके सम्मुख रखूंगा और शांति से भर करके निकलूंगा।
आज मैं खुदा के भवन में जाऊंगा, आज मैं परिवर्तित होकर के, चंगा होकर के निकलूंगा। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? जब मैं वेदनाओं में होता हूं, मैं खुदा के पास जाता हूं, प्रार्थना में जाता हूं, परिवर्तित होकर के आता हूं। मेरी सारी टेंशन यूं जाएगी, यूं। यदि आप खुदा के पास ऐसे आते हैं, प्रभु आज आपके भवन में परिवर्तन को देखूंगा, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज यही कारण है एंडिंग पॉइंट में खुदावंद में रखल करता है, असंख्य लोग खुदा की ओर आ रहे हैं। इस कलीसिया की ओर भी असंख्य लोग आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके एंडिंग पॉइंट में खुदावंद आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया।